हेलो क्लास, कैसे हैं सब लोग। आप लोग, मैं अजीत चौधरी आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हमारी फर्स्ट क्लास हमने जो बात की थी उसमें इरिगेशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से हम सिंचाई करते हैं, कौन कौन से सिंचाइयाँ हैं, सिंचाई का क्या उद्देश्य होता है, सिंचाई की फसल जो फसल में सिंचाई कब हमें करनी चाहिए और कितनी क्वांटिटी में हमें सिंचाई करनी चाहिए, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। और हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि सिंचाई की जो विधियां हैं, कौन कौन से सिंचाई की विधियां हैं, उनमें हमने 6 सिंचाई की विधियां आप लोगों ने पढ़ी थी। जिसमें पहली सिंचाई की विधि जो थी वो थी चौकेबार द्रोणी सिंचाई विधि, उसे हम चेक बेसिन इरिगेशन मेथड कहते हैं। दूसरी जो सिंचाई विधि है उसे बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि यानी कि बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड हम कहते हैं। थर्ड जो सिंचाई की जो विधि थी वो है कूट सिंचाई विधि, इसे हम फुरो इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। फोर्थ है जो अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, इसे हम सब सरफेस इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। फिफ्थ जो है वो है बौछारी सिंचाई विधि, इसे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। और लास्ट जो हमारी थी वो बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसमें हम इसे जो है हम ड्रिप इरिगेशन मेथड भी कहते हैं। तो इसमें से हमने फर्स्ट जो हमारी सिंचाई विधि थी चेक बेसिन इरिगेशन सिस्टम, उसके बारे में हमने आपसे बात कर ली थी। और बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड है उसके बारे में बात कर ली थी। कुछ रीजन की वजह से क्या है कि आप लोगों का जो है वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मैं आप लोगों से बहुत क्षमा मांगता हूँ और आगे से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस इन्फॉर्मेशन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि भाई टेलीग्राम ऐप का जो नाम क्या है, वो बार बार में कमेंट करते रहते हैं। तो आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो वीडियो होती है उसके डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम जो हमारा ऐप है उसका लिंक मैं आप लोगों को दे देता हूँ। वहाँ पे सारे नोट्स जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट मैसेज ना करे कि सर टेलीग्राम ऐप नहीं मिल रहा है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आप लोगों को इजीली जो है टेलीग्राम ऐप का लिंक हमें इजीली मिल जाएगा। आइए तो आज हम बात करते हैं फुर्रो इरिगेशन मेथड। फुर्रो इरिगेशन मेथड क्या होता है। फुर्रो इरिगेशन जो मेथड होता है उसे हम जो कहते हैं वो कहते हैं कूड़ सिंचाई विधि। कूड़ सिंचाई विधि का मतलब है कूड़ों के द्वारा जो सिंचाई करते हैं उसे हम फुर्रो इरिगेशन मेथड कहते हैं। इसकी अगर हम बात कर रहे हैं फुर्रो इरिगेशन मेथड में, तो इसमें पंक्तियों में जो सिंचाई की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, फुर्रो इरिगेशन मेथड कहते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं फुर्रो इरिगेशन मेथड की। तो फुर्रो इरिगेशन मेथड में वही फसलों के लिए सिंचाई की जाती है, उसी जगह पर सिंचाई की जाती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पंक्तियों के अंदर जिस फसल को उगाते हैं उसके लिए ही फुर्रो इरिगेशन मेथड या कूड़ सिंचाई विधि जो है उसे अपनाई जाती है। इसको क्या करता है, इसको किस प्रकार से उगाया जाता है, तो हम बात करते हैं, मान लो कि हमारे खेत की जो ढाल है वो फुर्रों से लेकर और जो 5 नंबर लिखा हुआ है वहाँ तक ऐसी ढाल है, तो हम इसके विपरीत मतलब उल्टी करेंगे 5 से लेके और पीछे की साइड में, मतलब यहाँ पे जहाँ से पंक्ति स्टार्ट हो रही है वहाँ से लेकर लास्ट में है, इस अकॉर्डिंग इसकी उल्टी जो है वो क्या कर देंगे, विपरीत दिशा में समोच्च रेखा कर देंगे। मतलब कि ढाल ढाल के हिसाब से हमें वो नहीं बनानी है क्यारियाँ, क्यारियाँ हमें किस हिसाब से बनानी है, ढाल की विपरीत दिशा में बनानी है, और उस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे जिससे कि हमारा जो पानी है वो जल्दी से ढाल के अनुसार नहीं जाएगा। अब हम इसके लाभों की बात करते हैं, क्या क्या लाभ हैं। तो इसमें जो लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें जो है वाष्पन की समस्या होती है, मतलब जो जल का नुकसान होता है वो नुकसान इसमें बहुत ही कम अमाउंट में नुकसान होता है। कौन सी विधि के अंदर, फुर्रो इरिगेशन मेथड, जिसे कि हम क्या कहते हैं, कूड़ सिंचाई विधि। इसके अंदर वाष्पन के द्वारा जो जल का नुकसान होता है वह नुकसान हमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और उसके अलावा हमारी जो फसल है उसके अंदर जो पपड़ी की समस्या होती है वो पपड़ी की समस्या भी नहीं होती है। इस दूसरी हम बात करते हैं कूड़ सिंचाई विधि की। कूड़ सिंचाई विधि में तो इसमें जो मजदूर होते हैं उनकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है और बिना मजदूरों के भी हम उसमें इजीली जो है सिंचाई कर सकते हैं। इसका बहुत कम भाग, खेत का जो बहुत ही कम भाग होता है वो मेड़ और नालियों के रूप में कम बनाने के काम में आता है। तो इसलिए ज़्यादा अमाउंट में जो है क्या कर लेते हैं, हम खेत का उपयोग कर लेते हैं। बहुत ही कम जो पार्ट होता है जिसके अंदर हमें मेड़ और नालियाँ बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं कि जो कूड़ सिंचाई विधि है इसकी क्या क्या कहानियाँ हैं। हानियों की अगर हम बात करते हैं, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पे मतलब बारिश बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन की जो समस्या वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए ज़्यादा बारिश होगी तो जो हमारी ढाल नुमा जो क्षेत्र था उसमें पानी अपोजिट ना जाके और ढाल के अनुसार ही जाएगा, जिसकी वजह से हमारे मृदा अपरदन की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है।
दूसरा हम बात करते हैं जो कूड़ सिंचाई विधि है, इसके अंदर इसकी जो मेड़े होती हैं वहाँ पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। लवण एकत्रित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है पानी का फ्लो कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ लवण एकत्रित हो जाते हैं और पौधे की वृद्धि के विपरीत प्रभाव डालते हैं। मतलब अगर मान लो कि जो ये हमारी जो मेड़ है जहाँ पर जो पौधा होता है वहाँ पर लवण इकट्ठे हो जाते हैं और लवण इकट्ठे होने की वजह से जो हमारे पौधे हैं उन पौधे पे विपरीत प्रभाव डालता है। कौन जो है डालता है? कूड़ सिंचाई विधि में। तीसरी हम बात करते हैं बलुई मृदा हेतु। यह विधि सब बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बलुई मृदा में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हमें होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी है जो सही से पूरी जो हमारा खेत होता है पूरी जगह पे पानी अच्छे से नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट है पानी को नियंत्रण हेतु कुशल मजदूर की आवश्यकता होती है। अगर मान लो कोई कुशल मजदूर नहीं होगा या हम किसी भी इंसान को पानी को कंट्रोल करने के लिए लगा देंगे तो वो इजीली उस पानी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये इसका बहुत ज़्यादा कमी है कौन सी? कूड़ सिंचाई विधि के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन मेथड, मतलब अधोपृष्ठ सिंचाई भूमि। अधोपृष्ठीय सिंचाई या अधोभूमि सिंचाई विधि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? ये विधि ऐसी विधि है जिसके अंदर हमारा बहुत ही कम पानी का नुकसान होता है। मतलब हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमारे पेड़ जो पौधे होते हैं, पौधे की जहाँ जड़ होती है, उन पौधों की जड़ों के अंदर नीचे से हम क्या करते हैं, एक अंडरग्राउंड पाइप डाल देते हैं जिसमें छोटे छोटे रंध्र या हम क्या करते हैं, छेद बना देते हैं। उन छेदों के माध्यम से हम उसमें पानी पहुंचाते हैं और वो पानी जो है हमारी मिट्टी के अंदर ही रिसाव होता रहता है उस नल के माध्यम से, और वहाँ पे इजीली पानी जो है पौधे की जो जड़ होती है उन्हें पानी इजीली पहुँच जाता है। देखिए पौधों की जड़ों में पानी निचली सतह पर दी जाने वाली सिंचाई है। इसमें क्या करते हैं कि देखिए डायरेक्टली हम पहले तो मिट्टी के ऊपर पानी दे रहे थे, पर यहाँ पे ऊपर पानी ना देकर हम क्या करते हैं, जो पौधे की जड़ होती है वहाँ पर हम पाइपलाइन बिछा देते हैं और उस पाइप के अंदर छेद कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है पानी, वहाँ पे जो आवश्यक नमी है वो बनी रहे। धरातल के नीचे कृत्रिम रूप से जल स्तर को बनाए रखने के लिए जल की आपूर्ति करते हैं। पाइपलाइन डालने के बाद में उनमें पानी देंगे। पानी जैसे ही हम पानी देते हैं तो पानी हमेशा क्या होता है, पानी जो है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ में मूव करता है। हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जब मूव करेगा तो पाइप के अंदर ज़्यादा अमाउंट में पानी है, हाई डेंसिटी है वहाँ पर, तो लो डेंसिटी जहाँ पर भी मतलब मिट्टी है वहाँ पर वो पानी मूव करेगा। जल खुली नालियों और रंध्र युक्त पाइपों द्वारा सिंचाई की जाती है। या तो हम क्या करते हैं, जल जो खुली नालियाँ होती हैं उसके अंदर से ही पानी को देने की कोशिश करते हैं, या जो मिट्टी के अंदर पाइपलाइन गाड़ देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे छेद कर देते हैं, उनके माध्यम से ये जो है अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि, जिसमें हम क्या कर देते हैं, पानी इजीली सिंचाई कर देते हैं। इसमें बहुत सारे फायदे हैं, जैसे खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, पानी का बिल्कुल भी ह्रास नहीं होता है, ये वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड, मतलब बौछारी सिंचाई विधि। वो आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास थी स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड में मैंने जो एक मिस्टेक हो गई थी, वहाँ पर बौछारी सिंचाई विधि की जगह छारी सिंचाई विधि टाइप हो गया था मिस्टेकली, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग उसको चेंज कर लीजिएगा नोट्स में, और नोट जो मैं आपको सेंड करूँगा उसमें मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो आप ध्यान रखें, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड का जो है बौछारी सिंचाई विधि। इस सिंचाई विधि के अंदर क्या होता है, ये एक सिंचाई विधि है स्प्रिंकलर बौछार। बौछार किसकी आती है, बारिश में बौछार आती है, तो मतलब पानी को हम बौछारों के रूप में जो है पौधे को देते हैं, वही क्या होती है, हमारी बौछारी सिंचाई विधि होती है। यह हम उसे क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। पानी को बौछार व वर्षा के रूप में जो हम सिंचाई करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। मतलब बूंद जो पानी को हम किसी को बारिश के रूप में अगर पेड़ पौधों को पानी देते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बौछारी सिंचाई विधि कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है, वो मुख्य कार्य इस अकॉर्डिंग होता है कि जो मेन पंप होता है, मेन पंप से जो है पानी हमारा क्या करता है, मुख्य शाखा से हमें पानी पहुंचाते हैं। पानी पहुंचाने के लिए हमें क्या करते हैं, एक पाइपलाइन लगाते हैं। पाइपलाइन में, मुख्य पाइपलाइन में 3 से 4 मतलब जितनी कैपेसिटी हमारी किसकी होती है, जितने अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे फव्वारे लगाते हैं, और उन फव्वारों को जो है मुख्य शाखा से पानी को क्या करते हैं, खेत तक पहुँचाते हैं, बाद में उसे सब डिवीज़न कर देते हैं। राइजर के ऊपर ऊपरी सिरे पर घूर्णी बौछार, देखिए ये ब्लैक ब्लैक कलर का जो आपको पूरा दिख रहा है इसे राइजर कहते हैं, और इसके ऊपर जहाँ से ये पानी निकल रहा है उस बिंदु को क्या कहते हैं, घूर्णी बौछार यंत्र कहते हैं। इस घूर्णी बौछार यंत्र के माध्यम से ही क्या होता है, जो पानी है फुहार के रूप में, मतलब प्रेशर से पानी जब निकलता है तो वो
मतलब एक बारिश के अकॉर्डिंग लगता है, फुहार के रूप में जो है फसल के ऊपर जो पानी गिरता है, और यही क्या होती है, हमारी बौछारी सिंचाई विधि होती है। इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं, बौछारी सिंचाई विधि जो है वो बहुत ही सुगम और सरल प्रणाली है। इसमें मतलब ज़्यादा हमें इजीली इतना कोई ध्यान नहीं रखना पड़ता है। नॉर्मल एक बार हम खेत में लगा कर आ जाते हैं और उसको दूसरे दिन जाकर चेंज कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम इसमें माना जाता है। इसके अंदर बात करते हैं, बौछारी सिंचाई विधि के अंदर सभी ज़मीन जो फसल उगाने के काम आती है, मतलब कि जो मेड़ नालियाँ बनाने के लिए जो हमारी फसल काम में आती, जो मिट्टी काम में आती थी, वो उसका जो उपयोग हम इजीली कर सकते हैं। मतलब पूरे खेत में के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो फसल है उसको उगा सकते हैं। मेड़ न होने से यंत्रीकरण संभव है, मतलब हम अगर कोई भी मशीन चला रहे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, तो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेड़ नहीं है, उसकी वजह से हम मशीन जो है इजीली वहाँ पे चला सकते हैं। हल्की व बलुई मृदाओं के लिए अधिक उपयोगी है। हल्की और बलुई मृदाओं में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी देने की ज़रूरत होती है, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक ही बार में जो है पानी दे देते हैं और टाइम टू टाइम इसमें पानी इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, बौछारी सिंचाई विधि, सॉरी एक मिनट, ड्रिप इरिगेशन, हाँ जी, पानी पानी का जो है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, पानी का ह्रास नहीं होता, मतलब हमारे जो है पानी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। हमें मेड़ नहीं बनानी होती, ना नालियाँ बनानी होती है, जिसकी वजह से ये, सॉरी मिस्टेक हो गई है, हाथ नहीं है ये, ह्रास है। बिल्कुल भी इसका नुकसान, पानी का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। पानी का नुकसान क्यों नहीं होता है, देखिए, जैसे ही हमारा मोटर पंप से पानी आता है, वो मोटर पंप से ही एक मेन लाइन के थ्रू ही पानी चला जाता है, कहाँ पर, स्प्रिंकलर में। मतलब हमारे पानी का बहुत कम 0% नुकसान होता है। पपड़ी की समस्या नहीं होती है, बूंद बूंद सिंचाई, बारिश के जैसे सिंचाई होती है, उसकी वजह से पपड़ी बनने का सवाल ही नहीं होता है, उसकी वजह से पपड़ी की समस्या भी बिल्कुल नहीं होती है। फसल का जो है पाले से बचाव भी हो जाता है। मान लो हम रात को क्या करते हैं, फसल को पाले से बचाने के लिए फव्वारे या जो हमारे स्प्रिंकलर जो बौछारी सिंचाई विधि के माध्यम से अगर पानी देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पाले का बचाव भी हो जाता है। सिंचाई के साथ साथ हम उर्वरक भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंचाई के साथ बिना एक बार में ही उर्वरक दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंचाई के साथ साथ हम इजीली उर्वरकों को भी दे सकते हैं। हानियाँ क्या क्या हैं, अधिक जल मांग वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब वो फसलें जिनकी ज़्यादा पानी की जल मांग होती है, जैसे धान हो गई, गन्ना हो गई, ऐसी फसलों के लिए हम हैं जो कौन सी फसल को नहीं, ये जो बौछारी सिंचाई विधि है इसको उपयोग में नहीं ले सकते। छोटों खेतों में अधिक लागत बैठती है, मतलब जी जो खेत होते हैं छोटे साइज़ के होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लागत बैठती है, इस वजह से छोटे खेतों के लिए उपयुक्त नहीं है। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं, तेज़ वायु गति होने पर जल असमान वितरण होता है। अगर मान लो बारिश जो होती है वो क्या करती है, जब भी अगर मान लो हमारे यहाँ बारिश होती है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान लो तेज़ हवा आती है, तो वो तेज़ हवा बारिश को भी अपने साथ ले जाती है। वैसे ही जब हम ये जो मेथड यूज़ करते हैं, उसमें अगर तेज़ हवा होती है, तो वो तेज़ हवा होने की वजह से हमारा जो पानी है पूरे खेत में समान रूप से जो है उसका वितरण नहीं होता है, फैलता नहीं है, पहुंच नहीं पाता है, और वो हवा की दिशा में एक ही एक साइड में वो जो है हमारी जो बारिश है वो चली जाती है। पानी साफ नहीं होने पर घूर्णी बौछार यंत्र अवरुद्ध हो जाता है। अगर पानी हमारा साफ नहीं होता है, तो घूर्णी बौछार यंत्र जो हमारे ये जो घूर्णी बौछार यंत्र था, ये देखिए ऊपर का जो टॉप है, इसमें अवरुद्ध, मतलब अगर कोई कचरा जम गया जिसकी वजह से हमारा पानी है जो सही सिस्टमेटिकली जो है चेंज नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है, हाँ, लवणीय जल हेतु उपयुक्त विधि नहीं है। अगर मान लो लवणीय पानी है, अगर मान लो हमारा लवण युक्त पानी है, तो उस पानी, वो पानी जो क्या करता है, हमारा राइज़र है उसको धीरे 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 घूर्णी, राइज़र के अंदर जो घूर्णी बौछार यंत्र होता है उसे धीरे धीरे वो उसका जो छेद होता है उसको बहुत कम कर देता है, और लवण युक्त होकर एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें वो हमारा जो है फव्वारा पूरा जो राइज़र है वो पूरा ख़राब हो जाता है। अत्यधिक खर्च, आरंभिक खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ये जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो खर्चा लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होता है, मतलब कि किसान क्या है, किसान को सही जानकारी नहीं होती है स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड की, इस वजह से वो उनका एक सीज़न यूज़ करके या 2 सीज़न यूज़ करके उसको घर पे तोड़ फोड़ कर वो रख देता है। इस वजह से जो पर्याप्त ज्ञान होना, मतलब उसकी संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक होती है, कौन सी की, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड यानी कि बौछारी सिंचाई विधि के लिए। अब हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड को हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, बूंद बूंद सिंचाई विधि के नाम से जानते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि की अगर हम बात करते हैं, तो जो इजराइल देश है
उस इजराइल देश में इस विधि का क्या विकास किया गया, इजराइल देश के अंदर विकास किया गया। भारत के अंदर जो है बूंद बूंद सिंचाई विधि को लाया गया है, जो भी इजराइल से ही लाया गया है। ये बूंद बूंद सिंचाई विधि की बात करें तो ये कौन से क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त है, तो ये शुष्क और ये जो फसल है जो शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत ज़्यादा, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें हम बात करते हैं वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो पानी है उसका नुकसान होता है। मतलब वाष्पन के द्वारा और वाष्पोत्सर्जन दोनों के ही द्वारा पानी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है, इस सिंचाई विधि के माध्यम से हम जो सिंचाई देते हैं वो सिंचाई पौधे की जो जड़ होती है उसके पास में जो पानी होता है वो बूंद बूंद टपक कर वहाँ पर सिंचाई करता रहता है। जैसे कि हम बात करें कौन सी फसलों के लिए उपयुक्त है, उद्यान यानी जो बगीचे हम लगाते हैं, सब्जियों के लिए और पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलों के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। तो हम बात करते हैं कि पंक्तियों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो पंक्तियों में बोई जाने वाली फसलें जैसे कि गन्ना हो गया, कपास हो गया, ऐसी फसलें जो हैं वो उनको लिए बहुत उपयोगी क्या है, सिंचाई विधि है। अब हम बात करते हैं कि इसके लाभ की अगर हम बात करते हैं, पौधे की जो जड़ होती है उसके अंदर पर्याप्त नमी पहुंचाने के लिए बहुत ही आवश्यक सिंचाई विधि है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। क्योंकि जब जड़ों के जो जड़ होती है पौधे की वहाँ पे पर्याप्त नमी हमेशा बनी रहती है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं पौधे के बीच में सूखा रहने से खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी नहीं होती है। मान लो अगर दो पेड़ों के बीच में अगर हम वहाँ पर भी सिंचाई कर रहे हैं, पहली बात तो वहाँ पर सिंचाई करने से हमारा नुकसान क्या होगा, हमारा जो पानी है उसका नुकसान होगा। उसके अलावा अवांछनीय पौधे मतलब कि जो खरपतवार हैं वो उग जाते हैं। इस वजह से जो खरपतवार अगर हम पौधे के पास में ही अगर क्या करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि के माध्यम से अगर पानी पहुंचाते हैं तो खरपतवार की समस्या बिल्कुल भी वहाँ नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंचाई के साथ साथ एक ही बार में उर्वरक दिया जा सकता है। मतलब कि हमें जो उर्वरक हैं उनको बार बार में देने की आवश्यकता नहीं है, एक बार में ही हम सिंचाई के साथ में उर्वरक दे देते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के लिए हमें बहुत ही कम मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मतलब मानव श्रम बहुत कम लगता है जिसके माध्यम से हम इजीली उसको सिंचाई कर देते हैं। कीट व्याधियों की समस्या कम होती है। मतलब कीट रोग जो लगते हैं उनकी समस्या बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जो पानी है वो सीधा डायरेक्टली कहाँ से आता है, जो ड्रिप होती है वहाँ से वो पानी निकलता रहता है। बार बार सिंचाई करने से लवणों का निक्षालन हो जाता है। देखिए जैसे बूंद 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 पानी कंटिन्यूसली गिर रहा है तो मतलब बार बार में वहाँ पे सिंचाई हो रही है, तो जो लवण होते हैं वो लवण क्या करते हैं, पानी के साथ में नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस सिंचाई विधि में जो बूंद बूंद सिंचाई विधि है इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब जहाँ हमें दूसरी सिंचाई विधियों के 100 लीटर पानी की आवश्यकता है तो यहाँ पर हमें 40 लीटर पानी की ही आवश्यकता होती है। इसमें बात करते हैं जल उपयोग दक्षता की हम बात करें तो वाटर यूज एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, क्योंकि हम थोड़े ही पानी में बहुत ज़्यादा अमाउंट पर हेक्टेयर को ज़्यादा उपयोग में ले लेते हैं। इसकी कुछ हानियों की अगर बात करते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि की, तो सबसे पहले जो हानि है वो ये है कि इसका जो प्रारंभिक खर्चा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इस वजह से बहुत सारे किसान हैं जो इस विधि को उपयोग में नहीं लेते हैं। इसके अलावा दूसरी हम बात करें तो कुशल श्रमिक होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हो सकता है किसी जो ड्रॉपर होती है उसमें कुछ मिस्टेक हो जाए, या जो पाइपलाइन होती है प्लास्टिक के जो पाइप होते हैं उनमें भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए सिंचाई के लिए जो हमें कुशल श्रमिक होते हैं उनकी ही आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो उत्सर्जन का छिद्र है। मतलब उत्सर्जन का जो छिद्र हो कौन सा, जिससे पानी बूंद बूंद टपकता है, वो जो छेद होता है बहुत छोटा होता है। जिस छोटा छेद होने के कारण से कई बार हमारे पानी के साथ में मिट्टी के कण आ जाते हैं, या जीवांश पदार्थ के रेशे आ जाते हैं, या कुछ लवण आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वो होता है उत्सर्जन का छिद्र इमीटर, जिसे कि हम इमीटर कहते हैं। इमीटर जो है वो क्या करता है, ड्रॉपर भी कहते हैं उसे, या इमीटर कहते हैं। तो वो जो है वो हमारा बंद हो जाता है। मतलब जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है और वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अत्यधिक भारी मृदाओं में अंतःस्पंदन की दर कम होने से जल एकत्रित होने की समस्या हो जाती है। कई बार क्या होता है
भारी मृदाएं होती है। भारी मृदाएं कैसी होती हैं? वो ऐसी मृदाएं होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसकी वजह से पानी जो है भारी मृदाओं के अंदर एकत्रित हो जाता है। ये समस्या होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लास्टिक से बनी हुई नाली, जो नलिकाएं होती है, उन नलिकाओं को कई कई बार चूहे काट जाते हैं या कोई जानवर आता है तो वो उनको नुकसान पहुंचा देता है। इसकी वजह से भी हमारे जो सिंचाई है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो प्लास्टिक से बनी हुई जो नलिकाएं होती हैं उनमें जो चूहे होते हैं वो चूहे क्या करते हैं, या तो उन नलियों को काट देते हैं, या कोई जीव जंतु होता है जैसे कि जानवर हो गया या कोई जंगली जानवर हमारे खेत में आ गया तो वो उन जो है नलियों को क्या कर देते हैं, काट कर नष्ट कर देते हैं। वार्षिक फसलों में बार बार लगाना और हटाना पड़ता है। अगर मान लो हमने एक बार ही साल भर के लिए फसल उगाई है तो उसमें तो हमें हटाने की आवश्यकता नहीं है, पर दूसरी फसल जैसे ही हम लेते हैं तो उसमें हमें बार बार लगाना हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्लास, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज हमारा जो चैप्टर 1 था, जो चैप्टर 2020 और 21 के अकॉर्डिंग आप लोगों का जो फर्स्ट चैप्टर था सिंचाई, वो आज कंप्लीट हो गया है। संडे के दिन आप लोगों का टेस्ट होगा तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए, और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैं आप लोगों को संडे को ही हो सकता है शायद मैं करवा दूंगा। और कल शायद जो है नेट बंद हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपकी क्लास ना हो पाए। अगर नेट ऑन रहेगा तो आप लोगों की क्लास इजीली हो जाएगी। और आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। हाँ, एक लास्ट और जो रह गया था वो टॉपिक ये है कि ये देखिए, ऐसे जो हमारी सिंचाई होती है वो सिंचाई इस अकॉर्डिंग होती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि में। ये राइजर है, देखिए जहाँ से पानी टपक रहा है, इस पानी के टपकने से पर्टिकुलर जहाँ पे हमारा पौधा होता है उसी जगह पे ही सिंचाई होती है। और दूसरी जगह पे देखिए, पास में ही देखिए यहाँ पे सूखा पड़ा है और यहाँ पर आपको अलग से ही मिट्टी दिख रही है जो कि सिंचित मिट्टी, सिंचित भूमि है। तो ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में खूब सारी वीडियोस को कमेंट करें और उन्हें बता दें। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट हाँ, ऐसे कमेंट ना करें कि सर हमें टेलीग्राम चैनल, आपका नाम क्या है। टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोगों को मैं एक बार वापस से बता रहा हूँ, एग्रो लर्नर एजी क्लासेस। आप लोगों को टेलीग्राम पर जाएंगे, आप वहाँ से सर्च करेंगे, इजीली मिल जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।